आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। गैस कहाँ जा रही है, आटा कहाँ जा रहा है, तेल कहाँ जा रहा है, चावल कहाँ जा रहा है। तेल कभी इतना महंगा था। ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। हमें क्या मैम, हमें तो राहुल गांधी चाहिए। हम तो शुरू से कांग्रेसी है, कांग्रेसी। किसको देखना चाहते हैं इस बार? ओबीसी भाई को। बिल्कुल सही बात है, ईवीएम हटना चाहिए और भारत लोगों से चुनाव होना चाहिए। महबूब अली। महबूब अली। इस बार किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री की सीट पे? एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन? देखो, ये अभी लोगों के अंदर दिल में जो है ना, वो लास्ट वाले दिन सोचेंगे कि गठबंधन में जाएं या मोदी जी के पास जाएं। ये तो अभी वक्त, अभी तो रोजे रमजान में लगे हुए हैं, सब रोजा कर रहे हैं, नमाज कर रहे हैं। इस तरफ ध्यान नहीं है किसी का भी। जब हमारा ये काम पूरा हो जाएगा, ईद खत्म हो जाएगी, उसके बाद इंशाल्लाह सब के दिमाग में है क्या करना है। और सब के दिमाग में एक ही चीज है, सिलेंडर कितने भाव जा रहा है और महंगाई कहाँ जा रही है। इस चीज को कोई नहीं देख रहा है। गरीब आदमी की तरफ कोई नहीं देख रहा है, रेहड़ी पटरी वाले की तरफ कोई नहीं देख रहा है। हमसे हर साल मनोज तिवारी ने पता नहीं कितने वादे करे कि तुम्हें लाइसेंस देंगे, पक्का वो करेंगे। आज भी हमारे साथ शोषण हो रहा है, पुलिस का भी शोषण है, एमसीडी का भी शोषण है। तो हमें इनको वोट देने से फायदा क्या। हर तरीके के वादे करते हैं, लुभाते हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, घोषणा पत्र देते हैं। लेकिन आज बीसीओ हमारे सामने, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बदल गए, फखरुद्दीन अली अहमद आ गए, यानी जैल सिंह आए हमारे सामने, कौन कौन नहीं आया। तो आपको लगता है कि भाजपा से पहले भी बहुत ज्यादा बेरोजगारी थी, तानाशाही थी, सब था? अब भी वही है, अब उससे ज्यादा है। अब उससे ज्यादा है। है। तो फिर भी अगर भाजपा के अलावा किसी और को देखना चाहेंगे तो किस पार्टी को? देखो, ये नहीं कह सकते हम किस पार्टी को देखना चाहेंगे, लेकिन पहले आपको बताया कि अभी मन बनाएंगे। जब हमारा ये ईद से निबट जाएंगे इंशाल्लाह, तो सारी पब्लिक जो है अपना मन बनाएगी हम किधर जाएंगे। क्यों, ये सारी चीजें हमारे सामने है। गैस कहाँ जा रही है, आटा कहाँ जा रहा है, तेल कहाँ जा रहा है, चावल कहाँ जा रहा है। तेल कभी इतना महंगा था, बताओ मुझे। और हर चीज महंगी हो जा रही है। गरीब की थाली जो है वो दूर होती जा रही है। अब कितनी मेहनत कर रहे हैं, हाथ पैर ये रात दिन मेहनत करने के बाद फिर भी कोई फायदा नहीं। और रेहड़ी पटरी वालों को तो अक्सर ही ऐसे देखते हैं कि इंडियन डॉग है, ये इंडियन डॉग है रेहड़ी पटरी वाला। आए दिन हटाओ पटाओ हटाओ। अरे हम भी तो मजदूर है, हम भी तो शहरी नागरिक है, हम भी तो वोट देते हैं जब मोल लगाते हैं। जब ये बताओ आप मुझे, हम हिंदुस्तान के नागरिक है। कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। ये सारी बातें आती है, ये यूपी का है, ये बिहार का है, ये बंगाल का है। अरे इंसान तो है, तुम्हें वोट तो दे रहा है। लोगों का तो कहना है कि दिल्ली में बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है केजरीवाल के आने से। बिल्कुल सही है, विकास हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। बहुत सारे फ्लाईओवर बने जो कि कांग्रेस के टाइम पे वादे करे थे। सिग्नेचर ब्रिज का करा था शीला जी ने, वो वादा हुआ। और सिलेंडर जो आज दे रहे हैं, ये सिलेंडर तो शीला सरकार ने, हारून यूसुफ ने पहले ही दे चुका है, हमें सबको दिया है। बिजली के मीटर लगवा दिए झुग्गियों में, और बोलो 1 किलोवाट का बिजली का मीटर लगवाया सिर्फ फ्री में। बहुत लोगों ने ये भी कहा है कि यूपी में भी विकास हुआ है। क्या आपको लगता है यूपी में कोई विकास हुआ है? भाई हम तो दिल्ली रहते हैं, हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली की तो दिल्ली बात करते नहीं। क्यों, हमारे सामने जब हारून यूसुफ थे, सिलेंडर सबको दिए। ये आज कह रहे हैं कि हम उज्ज्वला दे रहे हैं, उज्ज्वला दे रहा है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि केजरीवाल को जेल में डालने का मकसद है, कोई उसके पीछे कोई साजिश है या उन्होंने वाकई ये सिर्फ चुनावी स्टैंड है चुनावी स्टंट? जी, और कुछ नहीं है। ये सब पहले भी तो ईडी थी, पहले भी तो वो कमिश्नर थे, पहले भी तो सीबीआई थी। पहले क्यों नहीं हुआ सब कुछ ये चुनाव के टाइम पे क्यों हुआ। और आपने देखा नहीं, क्या नाम है, चंडीगढ़ में क्या हुआ, चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में क्या हुआ बोलो। तो इस बार लगता है अगर आप वोट भी डालेंगे तो कोई फायदा नहीं। अगर ईवीएम का मतलब यही हाल रहा तो चुनाव आएगा। ब्लैक पेपर पे मैं शुरू से कहता चला रहा हूँ, ब्लैक पेपर पे जो गरीब का ध्यान रखेगा, कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, एमएलए हो या काउंसलर हो, कोई भी गरीब का ध्यान रखेगा, रेहड़ी पटरी वाले का ध्यान रखेगा, क्योंकि झोपड़ी वाले का ध्यान रखेगा, वो कामयाबी मिलेगी उसको। आपको क्या लगता है सर, किसको देखना चाहते हो इस बार प्रधानमंत्री की सीट पे? मतलब केजरीवाल लग रहे हैं, केजरीवाल को देखना चाहते हैं। केजरीवाल को क्यों? केजरीवाल ने काम बहुत बढ़िया करा है दिल्ली में। हर बातों ने सब जो भी करा है वो अच्छे करा, उसको करने नहीं दे रहे हैं। उसको करने कहीं नहीं ना दे। कहीं आफत ला रहे हैं। मोदी सरकार या फिर ये सारी जांच एजेंसी इनको अब होश आया है, ऐसा नहीं क्यों? नहीं, ये सब उसके कुछ भी बहाना करके उसको फंसाना, कहीं भी करके चलो इधर हटाओ, ये हो गया है, उन्हें ये कर दिया। अरे जो घोटाले तो अन्य पार्टी ने, शायद घोटाले तो भाजपा ने भी करे हैं। संजय सिंह ने बोला भाजपा का असली नाम है बंगारू जनता पार्टी। बंगारू ने जो घोटाला किया था उसको सामने ला दिया भाजपा ने। सारी असलियत मतलब संजय सिंह ने सारी असलियत दिखा दी
बंगारू जनता पार्टी नाम दिया भाजपा को और उनकी सारी असलियत सामने ला दी कि बंगारू ने भी बहुत घोटाले किए। किया ना, घोटाले तो बहुत करे हैं। तो आपको लगता है कि ये सब साजिश है ये सब साजिश के कारण जो केजरीवाल जी के साथ हो रहा है? केजरीवाल के साथ तो अन्याय कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। उसके साथ कोई ईमानदारी नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है भैया, किसको देखना चाहते हैं? मैं तो किसी को नहीं देखना चाहता। आप बताइए। ठीक है। जो है जो पार्टी का जो इस टाइम जो मेहनत जो कर रहे हैं पहले उसको देखो ना, केजरीवाल या राहुल, दो है। जो पीछे से बोलना नहीं, सामने बोलना होता है। बोले जो पैसे कम करे उसको देखना चाहिए। जो महंगाई कम करे, आपकी क्या कहना है? आपको क्या लगता है भैया? हमें क्या मैम, हमें तो राहुल गांधी चाहिए। हम तो शुरू से कांग्रेस ही चाहिए। कांग्रेस ही चाहिए। गठबंधन हो चुका है इस बार, राहुल कोई बात नहीं, गांधी। गठबंधन हो जाए कोई क्या गठबंधन सही है? हाँ सही है, कोई बात नहीं, पर कांग्रेस, हमें कांग्रेस पसंद है। टक्कर दे पाएगी कांग्रेस भाजपा को? इंशाल्लाह दे सकती है, दे देगा। अच्छी बात है, देगी तो देगी, क्योंकि यहाँ शायद हम सारे लेकिन चुनाव आयोग जिस तरीके से आपको पता है कि दो भाजपा के और एक विपक्षी बंदा बैठा है चुनाव आयोग में, जो फैसले लेगा, वो तो लगता है क्या भाजपा आगे आने देगी कांग्रेस को? कह नहीं सकता, कह नहीं सकते। लेकिन आप अपना वोट, क्योंकि ये शुरू से ही बेईमानी करते आ रहे लेकिन आप अपना वोट इंडिया को देंगे, इंडिया गठबंधन। हैं। इंडियन गठबंधन बहुत शुक्रिया। तो देखना चाहते हैं इस बार? पहले ईवीएम हटाओ, फिर देखेंगे किसको देना किसको नहीं। तो इस बार आप वोट नहीं डालने वाले? वोट कैसे डाले, किसको दे वोट? पहले ईवीएम हटाओ, बाद में देखेंगे क्या करना क्या नहीं। तो आपको लगता है अगर मैं वोट किसी को भी डालूंगा? किसको डालूं? मेरा कमरा टूट गया, मेरा झुग्गी टूट गई, इधर किसको डालूं मैं? हैं, किसको डालूं? इधर वोट डालूं, इधर वो तोड़ रहा है पीछे से, किसको डालेंगे वोट? पहले इसको भी ईवीएम हटाओ और देश बचाओ, बस। भैया का नारा है ईवीएम हटाओ देश बचाओ। दूसरी बात ये, बेरोजगारी पे मुद्दा उठाओ, ठीक है? लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। आजकल 500 रुपए में क्या होता है? कुछ नहीं मिलता 500 में। ये बेचारे कितने भीख मांग रहे हैं यहाँ पे, कह रहे गरीबी हट गई। कहाँ गरीबी हट गई? ये देखो यहाँ पे आगे देखो, लोग बाग कितने मांगते हैं। कभी पहले गरीबी को देखा नहीं देखा? आपको लगता है आपको नहीं लगता अगर भाजपा हटेगी, आप क्या चाहते हैं? ईवीएम हटाने के अलावा? मैं भाजपा के खिलाफ नहीं हूँ, ना कांग्रेस के। पहले ईवीएम हटाओ। आप ईवीएम क्यों हटानी है, ये जानना चाहती हूँ। जो पहले बड़े लोगों की सोच है ना, वो सही सोच है उनकी। ईवीएम हटाओ, जिसके पास जो पब्लिक होगी वो खुद सपोर्ट करेगी उनको कि किसको क्या डालना, किसको किस तरह का सिस्टम होना चाहिए अगर ईवीएम हट गई तो? वो जो पहले बैलेट पेपर पे डलता था वही होना चाहिए। तो लेकिन घोटाले तो उस टाइम पे भी होते थे, उस टाइम पर भी ऐसा होता अब नहीं होंगे ऐसे। पहले होते थे, अब नहीं होंगे। अब बेरोजगारी पे भी बात करो आप लोग, ठीक है? उस पे नहीं है, खाली बेरोजगारी पे आप जाके देखो तो कितने बेचारे, ये बेचारा मजदूर ठेले वाला, उससे जाके पता करो कि क्या कमा रहा है क्या नहीं कमा रहा है। 200 400 500 या 1000 रुपए में कमा के घर नहीं चल रहा किसी का। इतनी महंगाई हो गई। आटा कितने रुपए किलो हो रहा है? भाजपा के अलावा किसी और पार्टी से कोई उम्मीद है आपको? हमें तो किसी से उम्मीद नहीं है, ठीक है? लेकिन बाद में देखेंगे, पहले ईवीएम हटाओ। हमारा यही नारा है, और कुछ नहीं है। भैया का नारा है सिर्फ ईवीएम हटाओ देश बचाओ। यहाँ पर अधिकतर लोगों ने ये नारा दिया है कि ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। आप कितना सहमत है इस बात से? बिल्कुल सही बात है, ईवीएम हटना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। सभी ये कह रहे हैं कि ईवीएम हटनी चाहिए और बैलेट पेपर से ही वोट होना चाहिए। आइए और लोगों के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि देश में इस बार किसको देखना चाहते हैं आप? मैं किसी को भी देख लूंगा। किसी को भी देख लोगे? तो मतलब कोई आपका फ्यूचर है, आपके बच्चे होंगे कुछ, तो आप सही कमा रहे हैं, काम धंधा एकदम? अल्लाह तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं ये फिर भी जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से देश में हो रहा है, लोगों को जेल में उठा के डाला जा रहा है और मतलब बेरोजगारी करने वाला है सब। अल्लाह बेहतर करने वाला है। तो किसी सरकार से कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। आपको क्या लगता है सर, किसको देखना चाहते हैं इस बार? ओवैसी भाई को। ओवैसी भाई को देखना चाहते हैं? जी जी। रीजन क्यों? वो ही हमारे भाई हैं और वो ही बोलते हैं मुसलमानों के लिए। तो आपको नहीं लगता कि जो देश में हर एक धर्म के बारे में सोचे उसको आना चाहिए? जी, वो सबके बारे में सोचते हैं। आपको लगेगा अगर ओबीसी आएंगे तो वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके बारे में सोचेंगे? जी जी जी, वो इस लायक हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। मोदी जी नहीं सोच सकते क्या? अरे वो तो क्या है, वो तो सारी दुनिया को मालूम हो गया, आपको भी पता है। आप बताइए, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपको नहीं लगता मोदी जी कुछ कर पाएंगे? जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि ओवैसी भाई आने चाहिए और उन्हीं को प्रधानमंत्री बना। केजरीवाल दिल्ली में कुछ करा है केजरीवाल ने? केजरीवाल
थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। धार्मिक राजनीति नहीं करता मोदी जी, धार्मिक राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, लगता है आपको? नहीं, फिर भी ये दिल्ली में तो फिर भी केजरीवाल ठीक है अभी तक, जहाँ तक देखा गया। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ये भी कहा कि यूपी में योगी सरकार काफी अच्छी है, क्राइम खत्म हो गया। तो क्राइम खत्म हो जाने क्या सिर्फ यही काफी है? नहीं, असल में यूपी के जो है वो ये है, तो सही बात बताएंगे। अच्छा, एक सेकेंड। बहुत सारे लोगों ने आपके बीच से ही लोगों ने कहा कि जब से योगी जी आए तब से क्राइम खत्म हो गया, लगता है आपको? यूपी एक में? बंदे ने गाड़ी चलाई, ठीक है, कहीं से गाड़ी से जा रहा था, ठीक है, रोड बेस का था वो बंदा, ठीक है, कंडक्टर ड्राइवर है, उसके घर में कंडक्टर के कोई खाने अकेला कमाने वाला बंदा था वो है, उस मतलब के ये इतना वो क्रेम है कि जो मतलब वो गाड़ी चलाता, दो बंदे नमाज पढ़ने के लिए उतरे, दो चार, इतना पेशाब करने के लिए गाड़ी रुकी, और फिर उसके बाद जो है ना किसी ने सोशल मीडिया पे फोटो फेंक के खेत दिया, डाल दिया उसे, ठीक है, उस बंदे की नौकरी खत्म कर दी। ये कहाँ का क्रेम है? हाँ, वो भी सरकारी, और वो कोई मुस्लिम नहीं था, वो भी हिंदू में हमारा भाई था वो, ठीक है, कहाँ का क्रेम खत्म है? आप तो खुद मुझसे ज्यादा जानते हो, जाके वहाँ पता करो ना। बिल्कुल बिल्कुल पता ये तो सबके खुली आंखें देखी बात है, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा किसी से? बिल्कुल बिल्कुल। तो बस तो बात जाके वहाँ पता करो। बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि लोगों ने किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी। लोगों ने बताया कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या भाजपा कौन बेहतर है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मैं अपने भाई को बनाना चाहता हूँ। तो आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।